नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश सिंह है और आप इस वक्त हमें टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव से पहले बिहार में 2024 के जनवरी महीने में एक और चुनाव होना है। वो चुनाव उपचुनाव है और उस चुनाव में भले ही दलीय तौर पर कैंडिडेट नहीं है, लेकिन हर पार्टी ने अपने समर्थित उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। भले लड़ाई सिंबल पर नहीं होगी, लेकिन बिहार में जो उपचुनाव होने हैं उस उपचुनाव में हर पार्टी का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल का, या फिर बिहार में प्रशांत किशोर की एंट्री 2024 के चुनाव से पहले उपचुनाव में हो, तैयारियां शुरू हो गई है। सबका दबदबा दिखने लगा है, लेकिन बाजीगर कौन बनेगा, नतीजे जब आएंगे तो आपको मालूम चलेगा। इससे पहले कि आपको विस्तार से बताएं, आपको ये जानना जरूरी है कि बिहार के छपरा नगर निगम सीट के मेयर के लिए चुनाव होना है। यह उपचुनाव हो रहा है। इससे पहले जब चुनाव हुए तो राखी गुप्ता छपरा की मेयर बनी। उन्होंने अपने एफिडेविट में गलत जानकारियां दी थी। 3 संतान थे उनके, जबकि उन्होंने जानकारियां 2 संतान के बारे में भी दी थी। और यही वजह है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने उन्हें उनके पद से हटा दिया और वो जो मेयर थी राखी गुप्ता, वो अब मेयर नहीं रही। यही वजह है कि छपरा नगर निगम के लिए चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में सभी पार्टियां, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया हो या फिर प्रशांत किशोर और उनका जनसुराज हो, अपना दम दिखाने में जुटी हुई है। लेकिन ऐसे में बात करेंगे जब छपरा की, तो शुरुआत करेंगे लालू प्रसाद यादव से। छपरा लोकसभा सीट, जहां के सांसद लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे, जिस छपरा की जनता ने सबसे कम उम्र के सांसद के रूप में लालू प्रसाद यादव को पहली बार जीता कर भेजा था। यानी पहली बार लालू जब लोकसभा के दहलीज तक पहुंचे थे, तब वो छपरा लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे। और लालू प्रसाद यादव इस बार मेयर के चुनाव में भी अपने कैंडिडेट को उतार चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी बात करेंगे। फिलहाल छपरा बीजेपी का गढ़ है। लोकसभा के दृष्टि से देखें तो होने वाले चुनाव से पहले वहां पर सरगर्मी काफी दिख रही है, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी जो छपरा के सांसद हैं, उनके नाम पर भी चर्चा चल रही है। कई और दावेदार तैयार बैठे हैं। लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के भी एक कैंडिडेट छपरा नगर निगम के मेयर के पद के चुनाव में कूद चुके हैं। तीसरा नाम है जनसुराज के प्रशांत किशोर का। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जिन्होंने देश के कई राज्यों में चुनाव लड़ाए और जिताए, जो जानते हैं कि कैसे नेता और नेतृत्वकर्ता बनाना है, वो प्रशांत किशोर जब बिहार में जनसुराज पदयात्रा कर रहे हैं, जब बिहार के जनता के बीच जाकर बता रहे हैं कि किन सरकारों ने कितना काम किया है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, वो प्रशांत किशोर भले ही अब तक अपनी पार्टी नहीं बनाए, लेकिन प्रशांत किशोर बिहार में नेता तैयार कर रहे हैं। छपरा नगर निगम के मेयर के चुनाव में भी प्रशांत किशोर के कैंडिडेट तैयार हैं। तो शुरू करते हैं अब कैंडिडेट के बारे में चर्चा और आपको विस्तार से बताते हैं। और इसकी शुरुआत करेंगे प्रशांत किशोर और उनकी संस्था जनसुराज की कैंडिडेट चांदनी प्रकाश के बारे में। वैश्य समाज से आती है और चांदनी प्रकाश पढ़ी लिखी इंजीनियर है और सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय भी है। छपरा की जनता के बीच जाकर वो वोट मांग रही थी बतौर मेयर की कैंडिडेट होकर, लेकिन अब उन्होंने जब जनसुराज की सदस्यता ग्रहण कर ली है, तो प्रशांत किशोर ने भी अपनी ताकत छपरा में लगा दी है। प्रशांत किशोर छपरा में चाहते हैं कि चांदनी प्रकाश चुनाव जीते।
प्रशांत किशोर इस वजह से चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के सियासी समीकरण वाले गढ़ छपरा में सबसे पहले उन्हें मात दी जाए। प्रशांत किशोर की यह कोशिश है कि जहां बीजेपी का लगातार दबदबा दिख रहा है, वहां भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव से पहले कमजोर महसूस कराया जाए। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर वहां चांदनी प्रकाश को समर्थन देकर वहां चुनाव लड़ा रहे हैं। नतीजे आएंगे 24 जनवरी को, चुनाव होने हैं 22 जनवरी को। इससे पहले चांदनी प्रकाश जनता के बीच जा रही हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की। बीजेपी ने भले ही वहां पर सिंबल नहीं दिया हो, लेकिन राजेश फैशन भाजपा के दावेदार बनकर छपरा मेयर सीट पर, छपरा नगर निगम के मेयर के कैंडिडेट के तौर पर मैदान में कूदे हैं। जनता के बीच जाकर नरेंद्र मोदी सरकार के उपलब्धियों को गिना रहे हैं और साथ ही साथ इस बात के लिए वोट मांग रहे हैं कि हमें मौका दीजिए। नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरीके से देश में काम किए हैं, हम छपरा नगर निगम क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। आगे बारी लालू प्रसाद यादव की। हाल ही में लालू प्रसाद यादव जब स्वस्थ हुए तो सबसे ज्यादा लालू प्रसाद यादव किसी क्षेत्र में नजर आए तो वो छपरा लोकसभा क्षेत्र है। लालू प्रसाद यादव छपरा गए और हाल ही में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव पहुंचे तो वहां उन्होंने एक महिला के ओर इशारा करके कहा कि छपरा नगर निगम में मेयर की कैंडिडेट हमारे ओर से ये होंगी। उस महिला का नाम है सुनीता देवी। पूर्व में भी वो मेयर रह चुकी है। छपरा में लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि इस बार खेला हो, राखी गुप्ता का समर्थन राजेश फैशन को हो, फैशन का है, तो अब लालू प्रसाद यादव वहां सुनीता देवी को समर्थन देकर बाजी पलटने में लगे हैं। इससे पहले के नगर निगम के मेयर के चुनाव में जो राखी गुप्ता चुनाव जीती थी, जिनको पद से हटाया राज्य निर्वाचन आयोग ने, वो राखी गुप्ता इस बार खुलकर राजेश फैशन का समर्थन कर रही है। लेकिन वहां लालू प्रसाद यादव के मैदान में कूद जाने से खेला और बदलने वाला है, क्योंकि सुनीता देवी इससे पहले छपरा नगर निगम की मेयर रही हैं। उन्होंने कितना काम किया है। इस बार छपरा की जनता उन तमाम मुद्दों को देखकर ही वोट देने वाली है। आपको ये जानना जरूरी है कि वहां पर एक और कैंडिडेट जो आरजेडी के नेता हैं, वो इस बार गुड्डू यादव नाम है उनका, वो भी इस चुनावी मैदान में हैं। तो छपरा नगर निगम का चुनाव 22 जनवरी को होना है। नतीजे 24 जनवरी को आने हैं और यह तय होगा कि छपरा में दबदबा किसका है। क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर छपरा की जनता वोट करती है या फिर लालू प्रसाद यादव का लहर इस बार छपरा में देखने को मिलता है, या बिहार में बदलाव की बात करने वाले प्रशांत किशोर और उनकी जन सुराज पदयात्रा का असर छपरा में देखने को मिलता है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।